स्ट्रीट फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, इस महंगाई के दौर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली की एक यूनिट 3 रुपए में कर दी गई है, जबकि आटा फी मन 2000 रुपए का कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में, जहाँ आवाम महंगाई के खिलाफ एक साथ खड़ी हुई है, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और उनके मुतालबात पर फ़ौरन अमल करने का भी हुक्म दे दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अवाम के हुकूमत से कौन से मुतालबात थे और हुकूमत ने उन पर कौन सा रिलीफ दिया है। आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर करते हुए आटे और बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में 1100 रुपये मन कमी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जबकि बिजली की कीमत में भी कमी की मंजूरी दी गई है। महकमे खुराक से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये, जबकि 40 किलो आटा 2000 रुपये में दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये, जबकि 100 से 300 यूनिट तक बिजली की कीमत 5 रुपये और 300 से ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 6 रुपये फी यूनिट वसूली की जाएगी। इधर एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर होने के बाद आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पेश नज़र बंद की गई है। इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सस्ती रोटी और सस्ती बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। अवाम की पुरअमन जिद्दोजहद रोकने का इरादा पहले था न अब है। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात पूरे करने के लिए वफाकी हुकूमत ने खतीर रकम फराम की है। कश्मीरी अवाम के लिए ये रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होगा। चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि इस बात का इत्तफाक कर लिया गया है कि अपने अखराजात में कमी लाएंगे। आटे और बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को बता दिया गया है। आपको बताते चलें कि जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 10 मई से आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी थी। इस दौरान हफ्ते के रोज इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन की गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ है, जबकि मुजाहिरीन में से भी 3 से 4 शहादतों के बारे में इत्तला मिली है और बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता रोज रावलाकोट के मकाम पर हुकूमती कमेटी और एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास तलब करते हुए आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली और फौरी तौर पर 23 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी, जिसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर कश्मीरी आवाम के मुतालबात के बारे में बात की जाए, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती टीम के सामने 10 मुतालबात रखे, जिनमें से बकौल उनके हुकूमत ने 9 मुतालबात तस्लीम भी किए, जिसमें पहला मुतालबा ये था कि आटे पर गिलगित बल्तिस्तान के मुसावी सब्सिडी दी जाए। कश्मीरी आवाम का दूसरा मुतालबा था कि बिजली का टैरिफ कश्मीर में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की पैदावारी लागत के मुताबिक मुकर्रर की जाए। कश्मीरी आवाम का तीसरा मुतालबा था कि हुक्मरान तबके और अफसर शाही के गैर जरूरी मराहत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। चौथा मुतालबा था कि तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी खत्म की जाए और इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। पांचवा मुतालबा था कि कश्मीर बैंक को शेड्यूल किया जाए। छठे मुतालबे के बारे में बात करें तो बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स और इख्तियारात दिए जाएं। कश्मीरी आवाम का सातवां मुतालबा हुकूमत से था कि कश्मीर में सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सर्विसेज को मेयारी किया जाए। आठवें मुतालबे में कश्मीर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स को कम किया जाए। कश्मीरी आवाम का 9वां मुतालबा था कि कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो को फ़ाल किया जाए और एक्ट में तसीह की जाए, जबकि कश्मीरी आवाम का 10वां हुकूमत से मुतालबा था कि सरसब्ज़ दरख्तों की कटाई पर अमलन पाबंदी लगाई जाए और मकामी वोडा इंडस्ट्री को फ़ाल बनाने के लिए कानून साजी की जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक 4 फरवरी 2024 को खित्ते की हुकूमत ने बिजली के नरखों में अलावा बाकी तमाम मुतालबात तस्लीम करते हुए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, मगर इस नोटिफिकेशन के 3 माह गुजरने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं किया गया, जो एहतजाज की वजह बना। बिजली के हवाले से 19 दिसंबर 2023 को तय हुआ था कि वफाक से पैदावारी लागत पर बात करके मामलात तय किए जाएंगे। इस इत्तेफाक के राय के दस्तावेज पर एक्शन कमेटी के अरकान के अलावा हुकूमती कमेटी के चेयरमैन
चेयरमैन फैसल मुमताज राठौर, वजीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने भी दस्तखत किए थे, मगर इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची। इन मुतालबात के हक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पूरे कश्मीर में धरने देने का ऐलान किया और 28 सितंबर 2023 को अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के बिलों को किसी जगह गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ाया, तो किसी जगह नजरे आतिश किया और किसी जगह पानी में कश्तियां बनाकर बहा दिया। इस तमाम अमल को सिविल नाफरमानी से ताबीर देते हुए मरकतब अफराद के खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी की FIR दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इसके नतीजे में मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए 9 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। मुज़ाकरात के कई दौर हुए जिनमें हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए। 4 फरवरी 2024 को 9 मुतालबात को तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत ने वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अहमद हैदर की सरबराही में वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए ताकि बिजली से मुतल्लिक मामलात को यकसू किया जा सके, ताहम इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 30 मार्च गुजरने के बाद मुतालबात पूरे न होने पर जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलाकोट और धीर कोट में एक इजलास तलब किया, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि 11 मई को मीरपुर और पूंछ डिवीज़न, ज़िला हटिया और ज़िला नीलम, इन दोनों जगहों से अवामी मार्च कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद की तरफ जाएगा और वहां मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना दिया जाएगा। वहीं 11 मई के रियासत गिर एहतजाज की पेश नज़र हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए 8 मई से मुजफ्फराबाद, कोटली, डोडियाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। रद्द अमल के तौर पर एक्शन कमेटी ने एक दिन पहले ही 10 मई को रियासत भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ताजरान, बल्दियाती नुमाइंदे, वकला, सिविल सोसाइटी ने अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर रियासत भर में एहतजाज में हिस्सा लिया। एक्शन कमेटी के मुताबिक डोडियाल मीरपुर में पुलिस ने शहरियों के घर में दाखिल होकर रात के वक्त 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद शहरियों ने जमा होकर असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को तोड़कर इससे आग से जला दिया और सरकारी अमले पर तशद्दुद करते हुए उन्हें दफातर से निकाल दिया। बात फैली तो इन गिरफ्तारियों के खिलाफ मीरपुर, कोटली, हवेली और दीगर शहरों में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी और सदर अंजुमन ताजर मुजफ्फराबाद शौकत नवाज मीर अपने एक वीडियो पैगाम में इन गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाम से बाहर निकलने की अपील की और हुकूमत से मुतालबा किया कि डोडियाल में गिरफ्तार किए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उनका मजीद कहना था कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, अवामी हकूक के लिए जिद्दोजहद से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन ग्रामी, ये वो तमाम झड़पें थी जो महंगाई पर लड़ी गई और अपना हक हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ भी दी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन पैदा करे और हुकूमत को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो आवाम को खुशहाली दे सके। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। तारीखी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।